संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भगे बखानी और श्री रामायण संसार का बोझा बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन रावण के अत्याचार से, उसके पापाचार से, उसके अनाचार से मैं पीड़ित हूँ। अब चल रही हूँ। देवताओं के राजा जो इंद्र है, मैं उन्हीं से अपनी व्यथा सुनाऊंगी, अपनी दुख सुनाऊंगी और चल रही हूँ। यदि वो मेरी विनती को नहीं सुने तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। तेरे रूप जारी गई तार सुर मुनि निज संताप सुनाए सरोई काहू ते कसुगारी न होई काहू ते। ये त्राहिमाम ऐसा शब्द कहने वाली गौ स्वरूपा तू कौन है? महाराज, मैं पृथ्वी हूँ। मैं रावण के अत्याचार से अत्यंत पीड़ित हूँ। मैं सबका बोझा बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन रावण के अत्याचार को नहीं। मैं उसके अत्याचार से घबरा गई हूँ, तंग आ गई हूँ। यदि आप लोग मेरी सहायता नहीं किए तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी, रावण के अत्याचार से तू ही नहीं, हम 33 करोड़ देवता पीड़ित हैं। उसके बंदी खाने में पड़े हुए हैं। कारण उसका ये बन गया है। भगवान भोलेनाथ पूज्य पितामह ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देकर के बलिष्ठ बना दिया है, जिसके समक्ष हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। उसके अत्याचार से संसार पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। चलो हम सब मिलकर के पूज्य पितामह ब्रह्मा और भगवान भूत शंकर के चरण में चलें, वहां अपनी प्रार्थना सुनाएं। अवश्य हमारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करें। गंधर्वा मिले कर सरवा गए विरंच के लोका मुनि गंधर्वा सुर मुनि गंधर्वा मिले पर सरवा गए विरंच के लोका समय गौतनुधारी भूमि बितारी परम
सकल भैंसों का ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर थे दासी सोय विनाशी हमरे तोर सहाई जाकर थे दासी सोय विनाशी हमरे तोर सहाय। पूज्य पितामह श्री ब्रह्मा जी और भूत भवन भगवान श्री शंकर जी, आप सबों के चरण कमल में देवराज इंद्र का प्रणाम सूचित हो। आइए देवेंद्र, आसन ग्रहण करें। आप सभी आसन ग्रहण करें। आज समस्त देवगण और गौ के रूप में पृथ्वी, ये सब मेरे पास आए हैं। कहिए क्या बात है? आप लोग बहुत घबराए हुए मालूम पड़ते हैं। कहिए देवेंद्र, क्या बात है? पूज्य पितामह जी, आज अकुलाए हुए देवताओं के समूह साथ मुझे इसलिए आना पड़ा कि गौ स्वरूप में आप देख रहे हैं, ये गौ स्वरूप में पृथ्वी है। रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर के हमारे देवलोक में आई। इसका कहे कि संसार का बोझ तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन रावण का अत्याचार सहन नहीं कर सकती। अगर रावण से मेरी रक्षा नहीं की गई तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। इसलिए आपके पास आई है। अब आप इसका उपाय अवश्य करें। पृथ्वी, तू अपने हृदय में धीरज धारण कर। जिस परमात्मा के चरणों की तू दासी है, वही अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म सच्चिदानंद घन हमारी और तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। जब जब तुम्हारे छाती पर अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, पापाचार हुआ, तब तब वह प्रभु अनेका रूप धारण करके और तुम्हारे छाती से दुष्टों का विनाश करके और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म सच्चिदानंद गौ को ढूंढने के लिए कहां पर चलें? हमें प्रभु कहां पर मिलेंगे? आप लोग अपने अपने मति के अनुसार बताएं कि प्रभु कहां चले। जानि कह को कह पै निधि बसे प्रभु सो। पितामह जी, हमारे विचार से नारायण इस समय वैकुंठ धाम में होंगे। वहीं पर चला जाए, वहीं पर अपनी प्रार्थना सुनाई जाए। पूज्य पितामह ब्रह्मा जी, मेरे विचार से भगवान इस समय क्षीर सागर में मिलेंगे। बहुत सुंदर। पितामह जी, मेरे विचार से इसमें प्रभु हमें साकेत धाम में भी प्राप्त होंगे। बहुत सुंदर। अदल कीर्ति महाराज की बढ़े राज और ताज, दुश्मन का मदचूर हो छत्र क्षितिज लो ताज। सिंहासन आसन रहे रहे न दुख की लाज, चंद्र कला से चौगुना उदय रहे नित्य भाग। एक बार भूपति मनमाही भय गडारी मोरे सोत दाही। महाराज धीरज, आप जब नित्य दरबार में विराजमान होते थे तो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता दिखाई देती थी, लेकिन आज कारण क्या है कि आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? क्या रहस्य है? पड़ गई ललाट पर कैसी लकीर ये, चिंता से क्षीण हो रहा कोमल शरीर ये। भई गलानि मोरे सुतना। मंत्री प्रवर, आपका सोचना, प्रश्न करना अक्षरशः सत्य है। आज मैं अवश्य ही चिंता के समुद्र में डूबा जा रहा हूं। कारण ऐसा है कि आज मेरे मन में बहुत बड़ी गलानी उत्पन्न हो गई है, और वह गलानी
क्यों कर हुई, कैसे हुई, उन बातों को मैं आप समूह के सामने प्रस्तुत की देता हूं। शशि बिनु सूनी रैन, ज्ञान बिनु हृदय सूनो, द्विज सूनो बिनु वेद, बांस बिनु पोहपर सूनो, गज सूनो बिनु दंत, ललित बिनु शायर सूनो, गृह सूनो बिनु पुत्र, पत्र बिनु तरुवर सूनो। सोचने का विषय है, यदि सोने का महल बनाया जाए और मणियों के दीपक की व्यवस्था न बन पड़े, न हो सके, तो वो महल किसी कार्य का नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार जिस मनुष्य को एक भी संतान नहीं है, तो उसका भविष्य अंधकार में ही दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों का ऐसा सूत्र आया है, अपुत्रश्च गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच। जिस मनुष्य को एक भी पुत्र नहीं है, उसे स्वर्ग तो क्या गति मुक्ति तक मिलने को नहीं है। लेकिन हां, संत शास्त्रों के माध्यम से एक ऐसा भी सूत्र आया है, जिस मनुष्य को पुत्र नहीं है और पुत्र ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इन सभी ऋणों से अगर छुटकारा पाना चाहता है, उपराम होना चाहता है, तो उसे वैराग्य ले लेना चाहिए। अपने वैराग्य रूपी सूर्य के प्रकाश से तीनों लोग 14 भुवन को प्रकाशित करना चाहिए। आज इस गलानी से मैं चिंता के अथाह भवसागर में डूबा जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अपने हृदय की बात को यदि गुरुदेव भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उनसे कह सुनाऊं, यदि उनकी कृपा होगी, उनकी दया मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो मेरा यह दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। गुरु गृह गयो तुरत माही पाला, गुरु गृह गयो तुरत माही पाला, चरण लागी करीबे नजर विशाला, चरण लागी करीबे नजर विशाला, गुरु गृह गयो तुरत माही पाला, गुरु गृह गयो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समुझायो, कही वशिष्ठ चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो, गुरु गृह गयो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटसा प्रणाम स्वीकार। शक्ति कर गहे बगहा पर सवार, परस सहित रक्षा करने वाला है राज तुम्हार, राज राजेंद्र का कल्याण हो। आइए चक्र चूड़ामणि श्री दशरथ जी महाराज आसन लीजिए। आज अचानक आने का कारण क्या है और मुखाकृति कुछ मलिन दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? पूज्य चरण, अचानक आने का कारण क्या है? गुरुदेव, उद्याचल से अस्ताचल तक इतना बड़ा मेरा विशाल साम्राज्य है, जिसको अब तक मैं संभाला, अपनी प्यारी प्रजा का लालन पालन भरण पोषण पुत्रवत किया। इतना ही नहीं, नित्य प्रति शरीर स्नान करना,
यज्ञ आदि भंडारे करना, संत महात्माओं का दर्शन करना, इतना उत्तम कार्य करने के उपरांत भी वह बात मेरी समझ में अब तक ना आ रही है कि भला पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा खोटा कर्म किया है जिसके वश होकर के उस परम पिता परमात्मा ने मेरे गृह में एक भी संतान नहीं दिया है। त्रिकालदर्शी भी है गुरुवर, सोच कर देखे जरा, कर्म क्या मैंने किया है, कौन सा खोटा खड़ा, क्यों नहीं संतान मुझको हो रही है अब तलक, क्यों नहीं इस वंश की है वेल बढ़ती अब तलक। स्वामी, हे स्वामी, 3 विवाह किया पर आशा लता हरी न हुई है, चौथापन आने वाला अब तक वह स्वर्ण घड़ी न हुई। वह वृक्ष निरर्थक है स्वामी, जिसमें एक भी फल होवे, वह मेघ नहीं शोभा पाता जिसमें न बूंद भर जल होवे। 2-4 नहीं, एक ही हो जो नाम चलाने वाला हो, इस बुढ़ौती का सहारा हो और वंश बढ़ाने वाला हो। राजन, धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। आप निश्चिंत रहें, अपने हृदय से चिंता का परित्याग करें। चिंता करना चतुर का कर्तव्य नहीं होता है, और आप जानते हैं ये चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जीते को चिंता खाती है। आप कह रहे हैं एक पुत्र हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके पास एक नहीं 4 पुत्र होंगे, वो भी चारों जय जय गुरुदेव भगवान की जय। वेदों के तत्व होंगे, विश्व विजयी होंगे, आपके नाम यश को बढ़ाएंगे, लेकिन उपाय करना होगा। पूज्य चरण, जैसा आपका आदेश होगा उसका अनुपालन अवश्य किया जाएगा। आप एक पुत्रेष्ठी यज्ञ रचाइए। उस यज्ञ के आचार्य पद के लिए पटना राजा रोमपाद जी के यहाँ विभांडव ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि महाराज निवास करते हैं, उन्हें बुलाइए, आचार्य पद दीजिए, वो यज्ञ कराएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंत्री प्रवर, किसी चतुर अनुगामी को मेरा शीघ्रगामी रथ लेकर आप पूर्वपट्टन शहर भेजें। वहां राजा रोमपाद के यहाँ विभांडव ऋषि के पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि निवास करते हैं। गुरुदेव की ओर से प्रार्थना सुनाकर वो बुलाकर यहाँ तक ले आवे। साथ साथ उनके आने के पूर्व मनोरमा गंगा किनारे नवीन यज्ञशाला का निर्माण कराया जाए और यज्ञ की सारी सामग्रियां उसी स्थल पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। आयुष्मान कल्याण मस्तु। कहिए ऋषिराज, आपने सेवक को किस लिए याद किया? ऋषिराज, हमारे चक्रचूड़ा ऋषि दशरथ जी महाराज व्याकुल है, क्योंकि 60,000 वर्ष की आयु समाप्त हो गई, एक पुत्र रत्न इनके पास नहीं है। ये निराश होकर के मेरे पास आए और प्रार्थना सुनाए। मैंने इन्हें आशीर्वाद तो अवश्य दिया कि आप निश्चिंत रहें, आपके पास 4 पुत्र होंगे, लेकिन उसके साथ उपाय करना होगा। उपाय मैंने यही बताया कि आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कराएं, और पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने में आप परम प्रवीण हैं, इसलिए आचार्य पद स्वीकार करें और यज्ञ पूर्णाहुति कराएं, महाराज दशरथ की मनोकामना को पूर्ण करें। हाँ ऋषिराज, मैं आपको आचार्य पद के लिए वरण करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मंडप प्रवेश किया जाए। चलिए आइए।
स्वाहा 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 स्वाहा। मैंने जहाँ जहाँ भी पुत्येष्टि यज्ञ किया, श्री अग्निदेव भगवान स्वयं ही हव्य लेकर प्रकट होते थे, किंतु आज कारण क्या है? श्री अग्निदेव भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए। क्या बात है ऋषिराज? ऋषिराज, उसका कारण ये है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के कुल देवता श्री रंगनाथ जी हैं जी। आपने रंगनाथ जी के नाम से आहुति नहीं दिया, यही कारण है कि अपने भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हरि ओम। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। जय जय अग्निदेव भगवान की जय। जो बशीर्ष कछु ही गए बिचारा, सगर गाध बाशीर्ष तुम्हारा। राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तम् इदं त्वया इदं तूलिप्रसालदूलं पायसो देव निर्वतम् प्रजाकरं ग्रहणत्वात् धर्मारोग्यवर्धनं वार्याणां मनुरूपाणां मनुष्णीतेत प्रपच्य वै तासत्वं लप्से पुत्राणि यदर्थ यजसे नृपः। हे राजन, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने बहुत साधु महात्मा की सेवा की है, इसीलिए आपको यह उत्तम फल प्राप्त हुआ है। आप इसे ले जाएं, अपने महारानियों में यथा योग बनाकर बांट दीजिएगा। जो वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार कर रखा होगा वह कार्य सब सिद्ध होगा। लीजिए राजन, आप इसे स्वीकार कीजिए। बोले अग्निदेव भगवान की जय। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, नारी बुलाई तब ही, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्या अर्ध भागो कौशल्य ही दीना तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि। मेरे महल की पटरानियां, तुम सब मेरे सन्निकट आती जाओ। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि कहाँ चली आई। देखो, आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है। आज अपने हृदय के टुकड़ा को गुरुदेव भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उनसे कह सुनाया। उन्होंने महर्षि श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर मनोरमा गंगा किनारे पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। अग्निदेव का प्राकट्य हुआ और उनके हाथों यह देव निर्मित हव्य मुझे प्राप्त हुआ। अब उनके कथनानुसार तुम सब यथा योग भाग बनाकर इसे स्वीकार करो, ग्रहण करो। इसी हव्य के द्वारा एक न एक दिन हमारा और तुम सबों का मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। अर्ध भागी कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर गिना। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज भला मैं वारी वारी सगिना, वारी वारी सगिना, बलिहारी वारी सगिना। आज भला मैं वारी वारी सगिना, आज भला मैं वारी वारी सगुना। गैया के गो
के गोबर गंगावती की माटी गंगावती की माटी गंगावती की माटी की माटी गैया के गोबर गंगावती की माटी रुचि रुचि जाओ की पुराओ मैं वारी वारी सजना रुचि रुचि जाओ की पुराओ मैं वारी वारी सजना आज भला मैं वारी वारी सजना आज आओ भैया बाबा ये मोरे अंजना आओ भैया बाबा बैठो बैठी मोरे अंजना बैठी मोरे अंजना बैठी मोरे अंजना आओ भैया बाबा बैठी मोरे पढ़ी पढ़ी भी सुनाओ मैं वारी वारी सजना पढ़ी पढ़ी भी सुनाओ मैं वारी वारी सजना आज भला मैं वारी वारी सजना आज भला मैं वारी वारी सजना आओ मोरी संगी की सहेली आओ मोरी संगी की सहेलिया संगी की सहेली आओ मोरी संगी की सहेली मंगल गीत सुनाओ मैं वारी वारी साजना मंगल गीत सुनाओ मैं वारी वारी साजना आज भला मैं वारी वारी साजना आज भला मैं वारी वारी साजना शीतल मंदिर सुगंध बहबायु शीतल मंदिर सुगंध बहबायु सुगंध बहबायु सुगंध बहबायु सुगंध बहबायु शीतल मंदिर सुगंधी बहबायु झांझ मृदंगी बजाओ मैं वारी वारी सजना झांझ मृदंग बजाओ मैं वारी वारी सजना आज भला मैं वारी वारी सजना आज भला मैं वारी वारी सजना चलो बहन, इसी खुशी में ब्राह्मणों को दान दिया जाए। हाँ बहन। जोग लगन गृहवा बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, हम समस्त देवगण रावण के अत्याचार से अत्यंत भयभीत हैं। आप शीघ्र अवतार लें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सुन सबो विनती कर पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगट अखिल लोक माया गुण ज्ञाना वेद अपारा वेद पुराण
स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, क्योंकि आपके एक एक रोमांच में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, जिसे वेद नेत नेत कह के पुकारते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा का बखान बड़े बड़े मुनि महात्मा संत किया करते हैं, फिर भी आपका पार नहीं पाते हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुन सावधान सावधान, मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध लेने वाली माता सावधान। पूर्व जन्म में आप और श्री पिताजी ने मेरे लिए घोर तप किया, तब मैं प्रकट होकर आप दोनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब आप दोनों ने मेरे समान पुत्र की इच्छा की। तब मैं अपने मन में विचार किया कि मैं अपने समान पुत्र खोजने कहाँ जाऊंगा। अस्तु हे माता, मैं आपका पुत्र स्वयं बन के आऊंगा। उसी वचन को सत्य करने के लिए हे माता, मैं आपके भवन में प्रकट हुआ हूँ। कहिए माता जी, आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे प्रभु, जब सुनेंगे कि कौशल्या जी के महल में 4 भुजाओं वाला का पुत्र जन्म लिया है, तो बड़े बड़े धर्मानों की माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, सुख परम अनुपा। हे प्रभु, आप इस रूप को त्याग करके बाल चरित कीजिए। आप छोटा सा बालक बन जाइए प्रभु। यो मत, ऐसा ही होगा। सुनि बचन सुजाना रोदन धारा हुई बालक सुरभूपा, ये चरित दिखावै हरिपद पावै। आनंद मगन सकल पुरवासी वासी, आनंद नजर आ रही हो, आखिर प्रसन्नता का क्या कारण? अरे बहन, तुमने कुछ सुना है? प्रसन्नता का कारण नहीं जानती हो? अरे बड़े महल में पुत्र का जन्म हुआ है, मैं देख के आया। चलो दिखा दूंगा। आज सिद्ध जहाँ कहा थाई दासी दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। जन्म लियो रघुरैया, अवधिपुरी बाजी बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधिपुरी बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजी बधैया, बाजी बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधिपुरी बाजे बधैया। राजा लुटाई अनधन सनेवा, राजा लुटाई अनधन सनेवा। रानी लुटाए धेनु गैया, अवधपुरी बाजे बधैया। रानी लुटाए धेनु गैया, अवधपुरी बाजे बधैया। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मांड। हाँ महाराज, ऐसी बधाई है। महाराज बड़े महल में एक पुत्र का जन्म हुआ था। बड़े महल में? हाँ महाराज। अरे बड़े महल में एक पुत्र का जन्म हाँ हुआ? महाराज। बड़े महल में आज एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ, आकाश पृथ्वी पवन सबके सब मगन हो जाओ। आज पश्चाताप का आंसू समाप्त हो गया। एक निपुते को सपूते का मान प्राप्त हो गया। जागर नाम सुदत शुभ
होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम स्मरण करने से हमेशा शुभ ही शुभ हुआ करता है, ऐसे सुखधाम का आगमन आज मेरे गृह में हुआ है। गुरुदेव भगवान को याद किया जाए। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, आए द्विजन सहित दिलकारा। गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। राज राजेंद्र का कल्याण हो। मोती चरण, आज तो निराशा में आशा की झलक मिली। आपका आशीर्वाद मेरे लिए पारस का काम कर गया। बड़े महल में एक लालन का जन्म हुआ है। लालन का जन्म हुआ है, हाँ गुरुदेव। बड़े आनंद की बात है। चलिए, मुहूर्त बहुत सुंदर है, चल करके नांदी मुख श्राद्ध कर दिया जाए। नंदी मुख श्राद्ध करे जात करम सब कीन, हाटक थेनु बसन बनी। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ततो। बधाई हो, चारों लालन की बधाई हो। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। ले लो रे बलिहारी ललन की, 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 ले लो रे बलिहारी ललन की। छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पायन, छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पायन, खेल करे सुते चारी ललन की, खेल करे सुते चारी ललन की, ले लो री बलिहारी ललन की। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, दौलत तान है रागने में, बधैया बाजे दौलत तान है, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी भ्रमता नाचे, नोबुर बाधे पायने में, बधैया बाजे नोबुर बाधे पायने में बधैया बाजे। सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। चार लला की न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री चार
बाजे नहीं कोई लाज है मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे सिया अलिये कौतुक देखते सिया अलिया है कौतुक देखते देख रजनी जागने में बधैया बाजे देख रजनी जागने में बधाई हो महाराज को बधाई हो। सोने के खड़ुआ राजा दशरथ चुटुर छाल चोटोर छाल हो ललना घरे घर मोतियन हार सुवन लागे सोहर हो ललना घरे घर मोतियन हार सुवन लागे सोहर हो कौन घर जगन में है राम कौन घर लक्ष्मण और भगवान हो ललना कौन घर भरत भुआरे कौन घर सोहर हो ललना कौन घर भरते भुआन कौन घर सोहर कौशल्या के जन्म में है राम सुनीता के लक्ष्मण और भगवान हो दीजे दीजे राजा कर को कंगन माना दीजो दीजो राजा करे हो गगन वाला 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 के दीजो दीजो राजा करे हो गगन वाला हो दीजो दीजो राजा करे हो गगन वाला नीचे मोतियों का हार अब क्या करते हो विचार दीजो मोतियों का हार अब क्या करते हो विचार छूटी जाए जग को मनने वाला बोलेगा छोटे जाए जग को मनने वाला वो जो दिए चार लाल हम सब में हर साल झूठे जिए चारों लाल हम सब में हर साल जी में चारों लाल नाम करण करो सत जाने भूप बोली पठे पूरी ज्ञानी भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी मुनि ज्ञानी गुरुदेव की चरणों में दास का प्रणाम स्वीकृत हो। राजन का कल्याण हो। कहिए आज मुझे बुलाने का कारण क्या है? पूज्य चरण, लालन सभी बड़े हो गए हैं। जब एक को बुलाता हूँ तो दौड़ते हुए चारों मेरे सन्निकट आ जाते हैं। अस्तु, वेदों से शोध कर इन सब का नाम जो आप अपने हृदय में रखे हैं हम सबों के सामने प्रकाशित कर दें। इनके नाम अनेक अनूपा मैं निप कहा स्वमति अनुरूपा। राजन, ये कौशल्या जी के गर्भ रत्न जो हैं बड़े कुमार आपके, ये आनंद के सिंधु और सुख की राशि हैं। जिस समुद्र से एक बूंद आनंद निकालकर संसार में वितरण कर दिया जाए तो संसार सुपासित हो सकता है। ऐसे पुत्र का नाम मैं श्री रामचंद्र ऐसा रखता हूँ। आप इन्हें रामचंद्र कहकर विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत यश होई। और जिसका नाम स्मरण करने से सारे संसार का भरण और पोषण होने वाला है, ऐसे सुपुत्र पुत्र का नाम श्री भरतलाल ऐसा रखता हूँ। आप उन्हें भरतलाल कहकर जाके सुमिरन तेरी पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। और आपके सबसे कनिष्ठ पुत्र जो हैं इनका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं इनका नाम श्री शत्रुसूदन लाल रखता हूँ। आपने शत्रुसूदन लाल कहकर लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम और जो आप विशेष कुमार हैं ये सारे लक्षणों के धाम हैं, संसार के आधार हैं, इसलिए मैं इनका नाम से लक्ष्मण लाल ऐसा रखता हूँ। आप इन्हें लक्ष्मण लाल कह करके पुकारिएगा। भैया की ये चारों पुत्र जो हैं
चारों वेदों के तत्व हैं। आप निश्चिंत रहें। अब आप नापित को बुलवा करके इनका चूड़ाकरण करवा दें। मंगला, जल्दी दरबार में आओ। इसलिए रो रहा है। हल्ला मत मचा। वो छोटे से राजकुमार, फूल से अधिक सुकुमार उनका हाथ है, वो तुम्हें मार दिया तू रो रहा है? ऐसा है, तू जो पहाट रहा था ये ना पूरा, वो देख के डर गए। ऐसा उनसे कह दो, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, हमको मत मारिए, हम आपके लिए शेर ला देंगे, भालू ले आ देंगे। क्या हुआ? शेर लेने कैसे जाएंगे, भालू लेने कैसे जाएंगे? क्यों? शेर भालू के पास में जाएंगे तो हमको खा नहीं जाएंगे। अरे वो असली का नहीं, मिट्टी का खिलौना। ओ मिट्टी वाला। हाँ उसको ले आऊंगा। हाँ ऐसे कहो। महाराज अवधेश का झुकाते हैं सिर जिनको ब्रह्मा वो शंकर, मेरे सामने बैठे सिर को झुकाई। महाराज अवधेश का हूँ मैं नाई, महाराज अवधेश का हूँ नाई, महाराज अवधेश का हूँ मैं नाई, महाराज अवधेश का हूँ नाई, महाराज अवधेश का। महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम प्राणी, जहाँ जप जग जोग मुन करई, अति मारीच सुबाहुं डरई। शिष्यो, गुरुदेव, निशाचर लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, अन्यत्र कहीं चले गए हैं, इसलिए तुम सब यज्ञशाला में पहुंच करके आहुति डालो। मैं यहीं से मंत्रोच्चारण करता हूँ। जैसी ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, स्वाहा, गणाय नमः स्वाहा, विश्वामित्र, तू यहाँ पर करता रहता है? तुमको यह नहीं मालूम कि यहाँ रावण महाराज का राज्य है? हम लोगों को घी खाने को नहीं मिलता है और तू घी को आग में जला रहा है। तुम्हारा जो किया ना तो तेरा दाढ़ी काट कर हर कुंड में ना दूंगा है। थूक दो इसके जग में, थूक दो, मांस का वहां से वर्षा करो। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि दिनो मरही न निश्चर पापी। जब तक वाद पुरुष नारायण का प्रादुर्भाव इस भूतल पर नहीं होगा,
तब तक इन निशाचरों का विनाश नहीं हो सकता है। ये निशाचर सब इसी प्रकार से अनाचार, दुराचार, पापाचार किया करेंगे। हे प्रभु, इन निशाचरों के विनाश के लिए आप शीघ्र अवतरित हो। अब ध्यान करके देखना चाहिए कि वह परम पिता परमात्मा इन दुष्टों का विनाश करने के लिए मानव शरीर में अवतरित हुए हैं कि नहीं। मन कीन विचारा प्रभु अवतरो हरण मही भारा। वह अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म सच्चिदानंद घन मानव रूप में चारों अंशों के समेत अयोध्या में उनका प्रादुर्भाव हो गया है। अब मैं अति शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा और विनती प्रार्थना करके चक्रवर्ती अवधेंद्र महाराज दशरथ से उनके सुकुमार बालकों को मांग करके लाऊंगा। आज मेरे समान धन्य कौन है कि मैं उन प्रभु के श्री चरणों को अपने ही नेत्रों से दर्शन करूंगा। पाया पाया पता भगवान का अब चलो अवधपुर नगरी। पाया पता भगवान का अब चलो अवधपुर नगरी। ज्ञान विरागी सकल गुण सो प्रभु में देखब भरी नैना। सो प्रभु में देखब भरी नैना। नाश करें जातो धान का अब चलो अवधपुर